हिंदी क्षितिज भाग 1 गद्य खंड पाठ 1 दो बेलों की कथा के लेखक हैं प्रेमचंद। विधा कहानी। प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? उत्तर, कांजी हाउस में आवारा घूमने वाले पशुओं को पकड़कर रखा जाता है तथा उनके मालिक का पता चलने पर उनसे जुर्माना लेकर उन्हें सौंप दिया जाता है। वह मालिक का पता न चलने पर उन्हें नीलाम कर दिया जाता है। तब तक वहाँ के प्रबंधक की जिम्मेदारी होती है कि वह उन पशुओं को सुरक्षित रखे तथा यह पता करने के लिए कि वहाँ बंधे हुए पशुओं में से कोई भागा तो नहीं या कोई पशु कम तो नहीं है, वहाँ के चौकीदार द्वारा उनकी हाजिरी ली जाती होगी। प्रश्न 2, छोटी बच्ची को बेलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? उत्तर, छोटी बच्ची की माँ सौतेली थी जिसका व्यवहार उस बच्ची के प्रति अच्छा नहीं था। वह उसे बात बात पर मारती थी। जब उस लड़की ने गया द्वारा बेलों को पिटते हुए देखा तो उसे अपनी और बेलों की स्थिति समान दिखाई दी, इसलिए उसके मन में बेलों के प्रति प्रेम उमड़ आया और वह उन्हें रोटियां खिलाने लगी। वह वहां से भागने में बेलों की मदद की। प्रश्न 3, कहानी में बेलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? उत्तर, कहानी में बेलों के माध्यम से निम्न नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। पहला, इस कथन के माध्यम से सच्ची मित्रता को दर्शाया गया है। कथा में दोनों बैल सच्ची मित्रता के प्रतीक हैं जो आपस में दुखों को बांटकर एक दूसरे का दुख हल्का करने का प्रयास करते हैं। दूसरा, इस कथा में छोटी लड़की व जूरी के माध्यम से मनुष्य और जानवरों के बीच आत्मीय प्रेम प्रकट किया गया है। तीसरा, दोनों बेलों में निस्वार्थ परोपकार की भावना व्याप्त थी। उन्होंने स्वयं को मिलने वाली सजा की परवाह न करते हुए कांजी हाउस की दीवार तोड़कर सभी पशुओं को वहां से मुक्त करा दिया। चौथा, सभी के लिए स्वतंत्रता सर्वोपरि है तथा इसकी रक्षा करना जरूरी है। पांचवा, हीरा मोती बलशाली सांड को हराकर एकता में शक्ति की कहावत चरितार्थ करते हैं। हिंदी क्षितिज भाग 1 गद्य खंड पाठ 1 दो बेलों की कथा लेखक प्रेमचंद। विधा कहानी। प्रश्नोत्तर। प्रश्न 4, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? उत्तर, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की निम्न स्वभावगत विशेषताओं की ओर संकेत किया है। 1, सहनशीलता। गधा स्वभाव से सहनशील प्राणी है। उसे कितना ही मारो या कितना ही बोझ डाल दो, वह कभी भी प्रतिवाद नहीं करता। नंबर 2, अहिंसक। गधे को कभी क्रोध नहीं आता। यह बहुत सीधा जानवर है, जबकि अन्य जानवर जैसे गाय, कुत्ता आदि कभी कभी हिंसक हो ही जाते हैं। 3, संतोष प्रवृत्ति। गधा संतोषी प्रवृत्ति का जीव है। उसे खाने में रूखा सूखा या सड़ा गला खाना दे दो, फिर भी उसके चेहरे पर कभी असंतोष का भाव नजर नहीं आता। उपर्युक्त सभी स्वभावगत विशेषताओं के कारण लेखक ने गधे को मूर्ख ना कहकर ऋषियों मुनियों के समान बताया है, क्योंकि ऋषि मुनि को भी सुख दुख, लाभ हानि आदि से कोई मतलब नहीं होता। वे उन चीजों से परे होते हैं और गधे में ये सभी गुण चरमोत्कर्ष अर्थात सबसे उच्च स्तर पर होते हैं। लेखक कहते हैं कि ऐसे महान प्राणी को मूर्ख कहना सद्गुणों का अनादर करना है। अगला प्रश्न है नंबर 5, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? उत्तर, कहानी में ऐसी एक नहीं अनेक घटनाएं हैं जिनसे पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। उनमें से कुछ घटनाएं निम्न हैं। नंबर 1, जिस वक्त ये दोनों बेल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते, उस समय दोनों का यही प्रयास रहता कि ज्यादा भार स्वयं की गर्दन पर रहे, उसके साथी की गर्दन पर नहीं। नंबर 2, खली भूसा खाते समय दोनों इस बात का ध्यान रखते कि साथ खाए। यदि एक नान में से मुंह हटा लेता तो दूसरा भी खाना बंद करके वहां से हट जाता। 3, एक बार जब गया ने हीरा की नाक पर डंडे बरसाए तो मोती गुस्से में काबू से बाहर हो गया और उसने हल, रस्सी
जुआ, जोत सब तोड़कर बराबर कर दिए। 4. कांजी होस की दीवार गिराते समय हीरा को मोटी रस्सियों से बांध दिया गया। मोती चाहता तो अन्य पशुओं के साथ वह भी भाग जाता, परंतु वह हीरा का साथ देने के लिए वहीं रुक गया। प्रश्न 6. लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूले जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। हीरा का यह कथन हमारे नैतिक मूल्यों की ओर संकेत करता है। भारतीय संस्कृति में स्त्री को सम्माननीय तथा वंदनीय माना गया है। स्त्री जाति के प्रति प्रेमचंद का दृष्टिकोण बड़ा ही उदार था। वे चाहते थे कि समाज में स्त्री को पूरा सम्मान व सभी अधिकार मिले, उसका शोषण बंद हो, उस पर होने वाले अत्याचार समाप्त हो। औरत पर बल प्रयोग करना प्रेमचंद आदर्शों के विरुद्ध मानते थे। प्रेमचंद ने अपनी कई रचनाओं में स्त्रियों के प्रति अपने मार्मिक दृष्टिकोण को प्रकट किया है तथा स्त्रियों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार के विरुद्ध आवाज उठाई है। हिंदी क्षितिज भाग 1 गद्य खंड पाठ 1 दो बेलों की कथा। लेखक प्रेमचंद। विधा कहानी। प्रश्न 7. किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? उत्तर. कृषक समाज में पशु और मनुष्य का आपसी संबंध बहुत गहरा होता है। किसान अपने पशुओं को अपने परिवार का सदस्य समझते हैं। किसान का जीवन बहुत कुछ उसके पशुधन पर निर्भर करता है। दोनों एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। आपस में सहयोग के साथ दोनों में भावनात्मक लगाव होता है। बैल हलगाड़ी चलाते हैं, खेतों को जोतते हैं, सिंचाई करते हैं आदि। इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने किसान और पशुओं के भावनात्मक संबंधों का वर्णन किया है। पशु भी स्वामी के भाव को भली प्रकार समझते हैं। जैसे जूरी बेलों को प्यार करता है तो बेल भी उसका काम बढ़ चढ़कर करते हैं। दूसरी ओर गया पर्याप्त भोजन दिए बिना बेलों से काम लेना चाहता है तो आत्मीय संबंध के अभाव में बेल उसके घर से भाग जाते हैं। प्रश्न 8. इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। उत्तर. हीरा और मोती ने मिलकर कांजी होस में कैद भैंसों, घोड़ियों, बकरियों और गधों को दीवार तोड़कर आजाद कराया, परंतु हीरा स्वयं अपनी रस्सी न तोड़ सका। वह हीरा के बिना मोती को वहां से भागना स्वीकार नहीं था, अतः दोनों मित्र वहीं रह गए। मोती को गर्व और संतोष था कि उनके इस प्रयास से 9-10 प्राणियों की जान बच गई। मोती के इस कथन से ज्ञात होता है कि मोती अत्याचार का विरोधी, पीड़ितों से सच्ची सहानुभूति रखने वाला, साहसी, दयालु, निस्वार्थी व परोपकारी बेल था। प्रश्न 9. आशय स्पष्ट कीजिए। क. अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। आशय. प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से लेखक स्पष्ट करना चाहता है कि मनुष्य ही सबसे ज्यादा विकसित प्राणी है, जिसके पास वाक शक्ति अर्थात वाणी है, जिसकी सहायता से वह अपने भाव और विचार प्रकट करता है। लेकिन पशु के पास इस शक्ति का अभाव है और फिर भी वे एक दूसरे के मन की भावनाओं को सहज ही समझ लेते हैं। मूक भाषा में विचार विनिमय करने की गुप्त शक्ति उनमें होती है, जबकि जीवों में श्रेष्ठ मनुष्य भी ऐसा करने में असमर्थ है। ख. उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। आशय. प्रस्तुत पंक्ति में प्रेम के महत्व को दर्शाया गया है कि प्राणी के जीवन में प्रेम व आत्मीयता का होना अत्यंत आवश्यक है। छोटी लड़की द्वारा जो एक एक रोटी बेलों को दी जाती थी, वह उनकी भूख तो शांत नहीं कर सकती थी, लेकिन उस एक रोटी में उस लड़की का प्यार व अपनत्व निहित होता था, जिसके कारण उस एक रोटी से बेलों का पेट चाहे ना भरता हो, परंतु उनका हृदय प्रेम रूपी भोजन से तृप्त हो जाता था। तात्पर्य यह है कि जीवन जीने के लिए प्यार व अपनापन आवश्यक है, इसके बिना जीवन अधूरा है। हिंदी क्षितिज भाग 1 गद्य खंड
पाठ 1 दो बेलों की कथा, लेखक प्रेमचंद, विधा कहानी। प्रश्नोत्तर। प्रश्न 10, गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया क्योंकि? सही उत्तर ग, वह हीरा मोती के व्यवहार से दुखी था। रचना और अभिव्यक्ति। प्रश्न 11, हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट करें। उत्तर, शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने वाले को प्रताड़ना निश्चित रूप से सहनी पड़ती है और इसी डर से लोग विरोध करने से डरते हैं, क्योंकि शोषक विद्रोह करने वाले को कभी माफ नहीं करता। उसका हर कदम उसे प्रताड़ित करने के लिए ही उठता है। हीरा और मोती ने गया के गढ़ तथा कांजी हाउस में शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई और दोनों ही स्थानों पर उन्हें प्रताड़ना सहन करनी पड़ी। फिर भी दोनों ने हार नहीं मानी। वह शोषण और अत्याचार के खिलाफ लगातार विद्रोह किया और उनके इस प्रयास ने उन्हें अंत में शोषण से मुक्ति दिलाई। प्रश्न 12, क्या आपको लगता है कि यह कहानी आजादी की लड़ाई की ओर भी संकेत करती है? उत्तर, प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी दो बेलों की कथा, जहां एक और प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी दो बेलों की कथा जहां एक और मनुष्य के पशु प्रेम तथा पशुओं का अपने स्वामी के प्रति लगाव प्रकट करती है, वहीं दूसरी ओर यह कहानी आज़ादी की लड़ाई की ओर भी संकेत करती है। जिस तरह से हीरा और मोती में हीरा आदर्शों पर चलने वाला बैल था और मोती उग्र स्वभाव का था, दोनों ने अपने तरीकों से स्वतंत्रता प्राप्त करने का प्रयास किया और इसके लिए दोनों ने कई अत्याचार भी सहे। फिर भी उन्होंने अंत तक हार नहीं मानी, वह आज़ादी को प्राप्त किया। इन्हीं बेलों की भांति भारतीयों ने भी अंग्रेजों की दास्ता से मुक्ति पाने के लिए कड़ा संघर्ष किया। वह कई अत्याचार भी सहे, किंतु उन्होंने भी उन अत्याचारों के सामने घुटने नहीं टेके। वह निरंतर अपना संघर्ष जारी रखा, साथ ही अपने आदर्शों पर चलकर अंत में स्वतंत्रता प्राप्त की।